गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता यार। और जैसा कि अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है भगवान की दया से। ठीक है, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटालिसिस को पढ़ने जा रहे हैं कि कैटालिस्ट होता क्या है, कैटालिसिस प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो वर्ड से तो क्लियर होगा कि कैटालिसिस मतलब कि एक प्रोसेस जिसमें आप कैटालिस्ट को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब समस्या या सवाल ये आता है कि कैटलिस्ट होता क्या। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। कैटलिस्ट वैसे केमिकल सब्सटेंस को कहा जाता है जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, मतलब रिएक्शन को तेज कर देते हैं बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए। आप कहोगे कि ये कैसे चीज़ है, तो सिंपल सी सोचो कि आप किसी पर गए और बंदूक तान दिया और बंदूक लगा करके बोले कि आपने पूरा तरह से दान कर दो या फिर ये काम कर दो वो कर दो, तो यह जो बंदूक है या फिर जो भी आपका रहा, चाकू हो सकता है, तलवार हो सकता है, छुरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यह जो मटेरियल है जो उसे गोली चल जाए ऐसी कोई ज़रूरी नहीं, केवल आप किसी के सर पर लगाओगे वो सब काम करना शुरू करेगा। तो उसकी एक्टिविटी को तेज कर दिया यह मटेरियल यूज करके सब्सटेंस हुई, यह पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है ना, मतलब ये बंदूक से गोली चले इतनी कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, कभी कभी केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जहाँ पर कुछ पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कि कैटलिस्ट को एक तरह से और समझते हैं। सिंपल सोचिए कि अगर आपके घर में कोई गार्जियन आता है, जैसे मम्मी पापा में मम्मी तो ज़्यादातर घर पे हैं, अगर पापा आते हैं तो हम लोग झूठ मूठ का पढ़ने का एक्टिंग करते हैं। ठीक है, उस करने का मतलब क्या है कि पापा आकर के हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, हम केवल पापा की प्रेजेंस होने के कारण अपनी एक्टिविटीज़ को तेज कर लिए। तो पापा यहाँ पर कैटलिस्ट है जो इन्वॉल्व नहीं हुए, हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन हमारे प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट वैसा ही मटेरियल होता है जो बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए केवल अपनी प्रेजेंस से रिएक्शन की गति को तेज कर देता है। ठीक है, कभी कभी कैटलिस्ट कुछ पार्शियल इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद रिएक्शन के लास्ट में वो अपने आप को हटा करके नेचुरली हो जाता है। मतलब कि समझिए कि वही पेरेंट्स या गार्जियन जब बच्चों के होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो पढ़ाते तो नहीं है, लेकिन कुछ पल के लिए क्रॉस चेकिंग के लिए जाएंगे, कुछ रैंडम सवाल करेंगे, उसके बाद फिर उनको छोड़ देंगे, बट रिएक्शन को तेज कर देंगे। जब तक हमारे पापा है तब तक हम पढ़ने की एक्टिंग करेंगे, फिर वो कहीं चले गए तो हमारा अपना जो रेगुलर रूटीन होता है, पबजी खेलना है पबजी खेलेंगे या फिर जो भी काम होता है। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट क्या हुआ, एक ऐसा मटेरियल, देखिए कैटलिस्ट की डेफिनेशन में लिखा है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड अप। ठीक है, खुद के बिना यूज हुए कि रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर दे, बढ़ा दे, उसे हम बोल रहे हैं कैटलिस्ट। ठीक है, सिंपल पापा आए, हमारी एक्टिविटी बढ़ गई, तो वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में फंक्शन जो इसका है, जो फंक्शंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, हम लिखे हैं कि कैटलिस्ट में अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज। हो सकता है कि कैटलिस्ट कुछ पल के लिए फिजिकल चेंज में हो। सिंपल चीज फिजिकल चेंज का मतलब क्या है कि अगर पापा के एग्जाम्पल को समझ रहे हैं तो ये समझिए कि हो सकता है कि वो आए और हम पर थोड़ा सा गुस्सा करें या फिर थोड़ा सा स्माइल करे, मतलब उनके बिहेवियर में थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट चेंज कर सकता है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, केवल आकर के हमें मोटिवेट कर सकते हैं या फिर डरा सकते हैं या फिर सीधे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो इंटरमीडिएट स्टेट में हो सकता है कि फिजिकल चेंज पर जाएं और उसके बाद फिर से रिटेन कर ले अपने स्टेट को एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसी को लिखा गया, ए कैटलिस्ट में अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज एंड इट में इवन फॉर्म टेम्पररी केमिकल बॉन्ड। मतलब कि टेम्पररी केमिकल बॉन्ड का मतलब कि रिएक्शन को तेज करने के लिए वो साथ में बॉन्ड भी बनाता है, बॉन्ड विद द रिएक्टेंट, बट इट इज रिकवर्ड अनचेंज्ड इन ओरिजिनल फॉर्म एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जो हमारी बात हो रही है। ठीक है, हमारे घर की कहानी है, इसलिए कैटालिसिस को हम अपनी तरह से समझ लेंगे। हमारे पास क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट में वो अपने बिहेवियर को चेंज करके कुछ पल के लिए हमारे साथ बॉन्ड या हमारे साथ रिएक्शन में साथ प्रोसीड करेंगे, मतलब हमारे साथ बुक लेकर के हो सकता है कि वो हमें मोटिवेट करके पढ़ा सके। ठीक है, लेकिन एट द एंड वो अपनी सर्विस या अपने आप को अनचेंज वे में रखेंगे। ठीक है ना, कैटालिसिस के बारे में कहा जाता है कि ऑल्दो ए कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन बट इट डज नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या है कि इक्विलिब्रियम के पोजीशन को यह शिफ्ट नहीं करता। अब थोड़ा सा कैटालिसिस को समझेंगे ग्राफिकली भी। पहली चीज है, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, और द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इंथाल्पी ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन की इंथाल्पी चेंज नहीं करे। ये सारे फंक्शंस हुए। अब हम देखते हैं
कि आखिर केमिकली कैटलिस्ट करता क्या है किसी रिएक्शन में जिसके कारण रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट होगा जो यहाँ पर समझने के बाद हो सकता है कि अभी तक की केमिस्ट्री के सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो। अभी तक आप केमिस्ट्री में ये जानते हैं कि A+B सपोज एक एजम्पशन है, वो प्रोडक्ट दिया C+D, मतलब A+B ने रिएक्ट किया और एज ए प्रोडक्ट हमें मिल रहा है C और D। ठीक है, अब ये चीज समझने के लिए तो ठीक है, याद हो गया कि भाई A+B एक रिएक्टेंट है, प्रोसीड किया रिएक्शन को और उसके बाद एज ए प्रोडक्ट मिला। लेकिन हुआ क्या होगा तो सुन लीजिए, हुआ क्या होगा कि A किसी भी सब्सटेंस या रिएक्शन के माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखे तो वहां हो रहा होगा कि A के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे और जो B के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल्स के बारे में या माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में आप बिहेवियर जान लें कि वो हर टेम्परेचर पर वाइब्रेट करता रहता है, रैंडम मोशन में होता है, सॉरी वाइब्रेट नहीं, रैंडम मोशन में होता है। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या होगा कि ए के पार्टिकल मोशन में होंगे, बी के पार्टिकल मोशन में और ए के पार्टिकल बहुत सारे, क्योंकि आप जानते ही हो कि 1 ग्राम भी ले लोगे, 2 ग्राम भी ले लोगे तो मोल्स के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में इनके मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संख्या वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि किसी सैंपल में या माइक्रोस्कोपिक देखें तो इनके बीच में बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, टक्कर, ए के मॉलिक्यूल्स बी के मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा, या फिर बी के मॉलिक्यूल बी के खुद के साथ, ए के मॉलिक्यूल खुद के ए के साथ। इन टक्कर में क्या होता है, अगर हम एनर्जीज को देखें समय के साथ तो रिएक्टेंट जो A+B है इसकी इनिशियल एनर्जी या कुछ रैंडम पॉइंट पर होगी। ठीक है ना, अब चूंकि आप बोल रहे हो कि मोशन के दौरान टक्कर हो रहा है, टक्कर का मतलब है डी स्टेबिलिटी जनरेट हो करेगी, मतलब कि इनकी एनर्जी लैप्स करेगी, मतलब सॉरी स्टेबिलिटी लैप्स करेगी। और आप लोग एक टर्म्स तो हमेशा से रटवाते हैं आप लोग को कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और आप कह रहे हो कि स्टेबिलिटी टक्कर होने से घटेगी क्योंकि वहां के बॉन्ड्स क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, डीस्टेबलाइज होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी घटेगी तो उनकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती चलेगी। मतलब आप कह रहे हो कि किसी रिएक्शन का टाइम के साथ अगर हम ग्राफ देखें तो क्या होता है कि इनिशियल एनर्जी समय के साथ टक्कर चुकी होते जाता है, वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते क्या होगा तो सुन लिया जाए, हो सकता है कि ए की बॉन्डिंग कुछ ऐसी हो और बी के पार्टिकल्स की बॉन्डिंग कुछ ऐसी हो, एक रैंडम लिया, टक्कर हो रहा है तो ये बॉन्ड हो सकते हैं कि टूट सकते हैं। मतलब अब जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में नहीं है, उसके एटम्स अलग अलग। शायद आपने क्लास 10th में भी केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी डेफिनेशन देखा होगा। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मॉलिक्यूल्स पहले अपने आप को एटम्स में तोड़ते हैं और न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, इसी को केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। हमारे रिएक्टेंट अभी रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में कॉलिजन्स हो रहे हैं, उनके बीच में टक्कर हो रही है और टक्कर के कारण इंपैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि उनके प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक डाउन हो सकते, टूट सकते। टूटेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी उनका बढ़ रहा है, अभी भी समय के साथ उनकी एनर्जी बढ़ते चल जाएगी। अब क्या है कि एक पॉइंट आएगा जब इनके बॉन्ड्स टूटेंगे और टूट करके क्रॉस बॉन्डिंग बना सकते हैं। हो सकता है कि इनके क्रॉस बॉन्ड बनने शुरू हो गए जो हमारा प्रोडक्ट के रूप में बन के आता है, एक नया मटेरियल, एक नए टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो कहता है, कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस के द्वारा दिया गया कि आप जब किसी रिएक्टेंट को लेते हैं तो टाइम के साथ उनकी एक्टिविटी किसी भी टेम्परेचर पर आप इसको जज कीजिए तो उनके एनर्जी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और एक मैक्सिमम एनर्जी को अप्रोच करती है। ठीक है, मतलब उस एनर्जी पर जाने के बाद उनके बीच न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड बनने शुरू होते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी उनका डाउन होते चलता है। ठीक है, यही एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी होती है। ठीक है ना, एक रिएक्शन लाइन को देखें, यह जो मिनिमम एनर्जी जहां तक पहुंचने के बाद ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि यह मिनिमम एनर्जी से नीचे कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, एक काइनेटिक्स को समझ ले, किसी केमिकल रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करता है उसे समझ रहे। कह रहे कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे कॉलिजन होते हैं और उन कॉलिजन से उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। सिस्टम की एनर्जी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी को पहुंचेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं लिख पाए, अभी हम लिख देंगे आपके नोट्स के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पहुंचेगी तब वह न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू होगा।
ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि किसी भी रिएक्टेंट को उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने की एनर्जी देने के बाद ही प्रोडक्ट बनता है। अब कैटलिस्ट क्या करता है तो सुन लिया जाए, ठीक है। और सॉरी बात, अगर किसी रिएक्टेंट के इनिशियल एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। ऐसे ये टर्म्स इस चैप्टर का नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स का है, तो अगर आप इसको केवल समझने के लिए देखें तो देख लीजिए। कहता है कि किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट तब बनेगा जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंचेगा, ठीक है ना, मतलब थ्रेशोल्ड मार्क पर पहुंचेगा तब ही जाकर के उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। अब कैटलिस्ट क्या करता है तो सुन लीजिए। इसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई कैटलिस्ट आया तो वो कैटलिस्ट इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के मार्क को शिफ्ट कर देगा नीचे, मतलब कि अब यह पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी था, अब क्या है तो उसे कैटलिस्ट के प्रेजेंट में अब उसकी टारगेट फिक्स कर दिया है। सिंपल चीज समझिए कि अगर नॉर्मल टारगेट है कि आपको किसी तरह का कंपटीशन निकालने के लिए 90 स्कोर करना है, ठीक है, आपका कैटेगरी लग गया, कैटेगरी लग गया मतलब कि कैटलिस्ट यूज किया, अब 90 नहीं करना है 70 करना है, तो आप कह सकते हो कि वो कंपटीशन कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो गया। अब यही समझ केमिकल रिएक्शन के लिए होता है कि उसकी कैटलिस्ट के आ जाने का मतलब है कि उसका कैटेगरी लग गया, अब उसको इस एनर्जी पर पहुंचने के बाद प्रोडक्ट नहीं देना है, अब यहीं से वो प्रोडक्ट देगा, मतलब कि अब एक नई पाथ को फॉलो करेगा और यहां पर पहुंचने के बाद ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू कर देगा, ठीक है। इसका मतलब कि पहले इस टाइम पर आपको T1 टाइम पर मिल रहा था प्रोडक्ट, अब उस T1 टाइम से किसी दूसरे टाइम T2 पर मिल रहा है जो पहले की तुलना में कम है, और कम समय में प्रोडक्ट मिलना शुरू हुआ, मतलब रिएक्शन आपका क्या हो गया, तेज हो। बाकी हम इंथैल्पीज वगैरह को रेट को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड मार्क को डाउन कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, रिएक्शन तेज हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट कि चेंज इन एंथैल्पी को चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, आप समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर यह कैटलिस्ट के एब्सेंस में होता है तो फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस ही आप लेते हो, जिसे आप एंथैल्पी बोलते हो, ठीक है। अब अगर कैटलिस्ट प्रयोग में लाओगे तब भी जो आपको इंथैल्पी मिलेगा रिएक्शन की वो वही मिलेगा जो प्रीवियस था, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, डिफरेंस अभी भी मेंटेन होगा। केवल कैटलिस्ट क्या करेगा तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी मार्क को डाउन कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि अब टारगेट चूंकि अब इजी है या फिर कम है, तो अब वह समय से पहले ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है, और समय से पहले प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ मतलब रिएक्शन तेज हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से बैक जाओ, फिर से पूछो, समझ लो। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स का, तो पहले तो इस साइड के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां पर आने के लिए हम दो टर्म्स के डेफिनेशन आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं, ऑलरेडी पहले से नहीं लिखे थे, ठीक है ना। दो टर्म्स हमारे क्या क्या है टेक्निकल टर्म्स जिसके हम बोर्ड पर हम नोट्स में लिख रहे हैं। पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को लिखा जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी, the minimum energy required to a reactant in a chemical reaction to start formation of प्रोडक्ट, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी नोट्स के लिए आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अगला आपका जो था एक्टिवेशन एनर्जी था, एक्टिवेशन एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, the amount of energy required by reactant to produce प्रोडक्ट। अब दोनों में समझ लीजिएगा, यह एनर्जी मार्क है, मतलब कि आप किसी सिस्टम के लिए देख रहे हो क्या कि इतने एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा तब प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। तो यह वैल्यूज जो हुआ, यह जो मार्किंग हुआ, इसको आप बोल रहे हो थ्रेशोल्ड,
ठीक है। और यह जो आपके रिएक्टेंट के द्वारा चाहिए, मतलब जितना घट रहा है उसको, सपोज उसके पास 5 जूल एनर्जी है, 8 जूल एनर्जी पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यह जो 3 जूल आएगा, जो डिफरेंस हुआ एनर्जी, उसकी एक्चुअल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देख रहे हैं क्या, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। अब किसी कैटलिस्ट के लिए प्रमोटर्स कौन होंगे, पॉइजन्स कौन होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपके पास गजब की जादू है यूट्यूब। आप पीछे जा सकते हो वीडियो को 5 सेकेंड 7 सेकेंड, फिर से मुझसे यही बात बुलवा सकते हो, और कि जितना बार बुलवाना उतना बार बुलवा लो, बार बार बैक जाओ, आपका डेटा लग रहा है, हमारा तो कुछ जाता नहीं। ठीक है, अब हम अगले टर्म्स को देख रहे हैं कि प्रमोटर्स और पॉइजन्स क्या होंगे। अब प्रमोटर्स और पॉइजन्स को घर की स्थिति, जैसे कि पापा को कैटलिस्ट बता ही चुके हैं, तो उसी स्थिति को समझो। अगर कभी कभी पापा घर से बाहर से आते हैं, मतलब बाहर से घर में आते हैं, तो क्या हो जाते हैं कि हमारी मम्मी शुरू हो जाती है, और मम्मी बताती है कि हमने आज भर दिन में क्या क्या करामात किए, वो कलाकृतियां क्या है, हमारे द्वारा किए गए कांड्स क्या हैं, बहुत सारे इवेंट्स एक्टिविटीज को। अब क्या होता है कि पापा का मूड होता है नॉर्मल, वो हमें नॉर्मली डांट करके छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन मम्मी उनको धीरे धीरे प्रमोट कर रही होती है ताकि वो हमें पीट सके। ठीक है ना, नॉर्मल सिचुएशन, घर के सिचुएशन। ठीक है, मतलब पापा कैटलिस्ट हैं, उनके आ जाने से हमारी रिएक्टिविटी तेज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कैटलिस्ट को भी इनहेंस करना, एक्सलरेट करने वाले मटेरियल को कहा जाता है प्रमोटर। ठीक है ना, मतलब कि मम्मी, मतलब उस कैटलिस्ट को और एक्टिव कर दिया और चार्ज कर दिया ताकि तुम अपना असर और इफेक्ट ज्यादा दिखा। ठीक है ना, तो आप प्रमोटर्स को समझिए कि वो केमिकल सब्सटेंस है जो इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है ना, प्रमोटर्स क्या है, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो बढ़ा दे या फिर उसे बढ़ाने में सहयोग करे, उसे प्रमोटर्स। एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो बहुत ही कंपटीशन में पूछा जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर लिए हैं, हैवर्स प्रोसेस जिसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है अमोनिया का, उसमें मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है एज ए प्रोमेटर्स। देखो पहले चीज समझ लो, हैवर्स प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रयोग किए और उससे फॉर्मेशन हुआ अमोनिया। इस प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट फेरस को यूज किया जाता है, मतलब फेरस जो हमारा है वो है कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन को तेज करता है, लेकिन उसके असर को और फास्ट करने के लिए, केवल फेरस को एक्टिवेट करने के लिए, फेरस को की एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए यहां पर यूज होता है मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम मटेरियल क्या करता है कि फेरस की कैटलिस्टिक नेचर्स को और इनहेंस करता है और रिएक्शन को काफी फास्ट प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, तो यह जो मॉलिब्डेनम हुआ, यह हुआ प्रमोटर। प्रमोटर मतलब यह सपोर्ट कर रहा है कैटलिस्ट को कि आप अपनी असर को तेज कीजिए। ठीक है ना, अब दूसरी चीज सिंपल सोचिए कि अगर मम्मी के इवोक करने, प्रोवोक करने के बाद जब पापा हमारे पीटने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब हमारे ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स में से कोई आता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट का मतलब है कि अब उनका मूड या कैटलिस्टिक असर तो वो दिखाएंगे, मतलब वो डांटेंगे, मारने के लिए भी जाएंगे, लेकिन अब उनके पीछे कोई ऐसा होगा जो थोड़ा सा उन्हें रोकेगा, पकड़ेगा, मतलब कैटलिस्ट के फुल फ्लैश में नहीं आने देगा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा ताकि वो अपना पूरा असर ना दिखाए, हल्का असर दिखाए, कंट्रोल। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पॉइजन्स। नॉर्मली डायरेक्ट पॉइजन वर्ड यूज करोगे तो कुछ दूसरे से मैटर हो जाता है, जिसको कैटलिस्ट पॉइजन बोल सकते हैं। मतलब कैटलिस्ट पॉइजन जो कैटलिस्ट के बिहेवियर पर कंट्रोल करता है, या फिर कह सके कि उसके जो कैटेलिटिक पावर है उसको डिक्रीज करता है, थोड़ा सा रिड्यूस करता है, उसे बोलेंगे क्या, पॉइजन्स। तो दो तरह के मटेरियल कैटलिस्ट के साथ यूज होते हैं, एक प्रमोटर्स होता है और एक पॉइजन्स होता है। पॉइजन्स के रूप में आर्सेनिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, ये सब मटेरियल पॉइजन्स के रूप में फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब समझ लीजिए, प्रमोटर्स जो कैटलिस्ट के इफेक्ट को बढ़ा देगा, प्रमोट करेगा और बोलेगा और मारो और मारो और मारो। ठीक है, और पॉइजन्स जो आपको बरका क्या कि ना बाबू को छोड़ दो, आज भर के लिए माफ कर दो, आज भर के लिए माफ कर दो। तो इसका मतलब, अरे घर की कहानी भाई बता रहे हैं, उससे रिलेट करना। इसका मतलब पॉइजन्स मतलब जो कैटलिस्ट के लिए रुके, तो आप ये मत समझ लेना कि दादा दादी को बोल रहे हैं पॉइजन। ठीक है ना, है भी, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में। अगर हमारे पिताजी कैटलिस्ट हैं तो मम्मी हुई प्रमोटर्स और दादा और दादी हुए अपने पॉइजन्स। भाई रिलेट मत करना, ये केवल इतने समझने भर के लिए। ठीक है ना,
तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। कैटलिस्ट को और एक और वीडियोस में हम लोग समराइज करेंगे, ठीक है। फिलहाल के इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल मैसेज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।